सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह का सफर आप लोग का साउथ अफ्रीका केप टाउन में रहा है, एक अमेजिंग सफर हमने देखा है सोशल मीडिया पे। क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? शुरुआत आपसे करेंगे। हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला, क्योंकि दोनों ही थे वहाँ पर। गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही है। लुक सेंटर दोनों भी थे। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स शिव को बोलना है। ए मैं चुप है प्लीज. नहीं शिव को बात नको लेडीज फर्स्ट. तू सांग. नहीं तो चल ना, तेरा अच्छा सांग था. ना. अच्छा था. हाँ, तो जर्नी बहुत अच्छी रही. मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ इमोशंस. मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है. एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है. लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे इन लोग के नहीं, हम लड़कियों ने. बट मज़ा आया. प्लीज मैम, तुला बघून बघून गेलो या दंगून, उन्हात चांदण झालं, पोरीला मराठी येते. वर शिरलंय अंगात, आलो या रंगात, तुझ्यात गुणतुण गेलोय, माझ्या उरात धडधड, कशी होती या फडफड. वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी. मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए. और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी. मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं. और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी, और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था. तो इसके लिए अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है. ये है, शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है. तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है, डर के, लेकिन किया है ना. बिल्कुल किया. पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी. ये लड़कियों को होता है ना, थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके ए, जीत के आई तू. कहाँ जीती हूँ सोनिया, स्टंट तो जीती है ना. इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं. आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते के पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला. देखिए, धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है. तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है. बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ. लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत ही अमेजिंग रही है. कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं. शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो डेज़ी ने मेरे मिटन्स शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेज़ी के लिए. मिटन्स से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेज़ी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे, मैं और डेज़ी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है. और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था. तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेज़ी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे. कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ. और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था, मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है. देखती हूँ शिव, वो मेरे को रेली स्प्रे देता है. तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था, बट दिया. बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में, शिव और डेज़ी. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है. सर्टनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है. फिजिकली ज़्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली. हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी. वो मैंने कर लिया. जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ. तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी, उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ. मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ. ये कैप्शन था तेरा एक पिक्चर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी करूँगी मैं, कैप्शन लगाऊंगी मैं. मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था. और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं. हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है,
और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लूँ, कोई भी फिल्में कर लूँ, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं, हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किए और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेरून टाकून देतात ते। अगर हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में, डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती है, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त, इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था, आप पागल हो जाते। तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ, बट एक बॉयज़ का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं, यहाँ पे खाली लड़के और हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता गॉसिप होगा कौन था? मैं तो नहीं था। नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू शांति मत कर। गॉसिप बिग बॉस के घर में मिलता है। नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं बहुत कुछ आ रहा है। बिना दिलाई के सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? नहीं, एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़ें, और सपने मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू। शूट आउट लोखंडाला में आपको एक अलग फट्टू करके कैरेक्टर दिया गया था, अभी आप खतरों के खिलाड़ी के अंदर हैं। तो क्या वो फट्टू क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कुछ लग ना जाए कि ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद देयर बॉडी बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी इन लव। खतरों के खिलाड़ी इज लाइक, हम चुप रहेंगे। हाँ या खिलाड़ी इज लाइक अपने आप को जोखिम में झोंक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, ये एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था, और वो टेलीविज़न पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज़्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर तो है यहाँ पर। हाँ,
तो क्या इसलिए तो मैं इसलिए अच्छा, अभी इनके मैं ज्यादा पहले नहीं क्वेश्चन का आंसर मैं दी थी, उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू, ये बिल्कुल फट्टू नहीं है, ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था और मैं इनको देख रही था, ये डटे हुए थे, हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर. तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में और ये करे जा रहे और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग. तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो नहीं देखो और यार. बोलो कि सर आपने इतना अरे अच्छा वाह किया. वाह, क्या अच्छा किया. हाँ ये हो और सकता है. ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ. नहीं कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है. आई नो लेकिन नाइस वे, हाँ इन नाइस. बट या बोलना तो नहीं है. हाँ हाँ बोलना बिंदास है. एक्सपीरियंस कुछ अगर आप शेयर करें. I think it was a life-changing experience. It, at least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ. ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता ज़िंदगी में बहुत important है. तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो में? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके लिए? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछो. मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये बनी, यही बनी बेस्ट फ्रेंड. मैं बता नहीं मुझे सकता हूँ ये क्यों, बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दूं, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा. No, no, I'll tell you. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज देयर टू पीपल हु केप्ट इन टच विद मी. वन इज हिम एंड सेकंड इज शहजान. सो आई जस्ट गॉट लिटिल मोर क्लोजर टू शहजान. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज़ गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ. शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज़ गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months. और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है. और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए. He's that nice person. तो वही लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ. बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई. एक शिव है और एक डीनो है. और लड़कियों में? लड़कियों में सिर्फ तू है. क्या बात. अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली बिकॉज नॉट बिकॉज आई ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार. हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे. लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी. और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था. तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था. अच्छा आप हम जब पहले इंटरव्यू कर रहे, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसे चाहिए. ऐसे यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ. मैंने भी वही कहा था. एंड ट्रस्ट मी इट हैपेंड. मुझे लगा ओ माय गॉड सरस्वती वाज सिटिंग ऑन माय टंग. बिल्कुल. बट यू नो दैट मोमेंट गोइंग टू बी देयर विद मी बिकॉज जब मैं वो लटकी हुई थी उस चॉपर पे, डीनो मेरे बाजू में था. आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड लुक एट द व्यू. मैं गाने गा रही थी. वाह, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग. मेरी तो फटी पड़ी थी. मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी बिकॉज यू नो इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर. सो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी टिल द टाइम समथिंग बिगर हैपेंस इन दैट. अच्छा आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, जी, बहुत जी. प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने. आप जब मिलकर देखना तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए. हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है. लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स. क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं. सेटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नज़र आएगी.
Last question, guys. Both of you guys, खतरों के खिलाड़ी से रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी सारे रियलिटी शो के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्या कुछ है आपकी कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है हमें बिग बॉस की तरफ रुख करने की उम्मीदें हैं? सुनो, मैं बहुत रोती हूँ मैं बहुत रोती हूँ मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट आई क्राई टू मच, तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गार्डन बहुत में अच्छा मिलेगा यार, No, जैसे ही यार, I रोएगी cry- ना 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 नो 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 आई जेन्युइनली क्राई टू मच। वो बोलेंगे लोग वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे, तो क्या बात करने आई एम टू प्रिटी फॉर रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहाँ से? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है। और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। Thank you guys. थैंक यू गाइस।